मेरे सवाल के जवाब आप दे दीजिए, क्या ये महज इत्तेफाक है कि चुनाव से ठीक, नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, उसमें एक सवाल ऐड ऑन कर दे रहा हूं मैं कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि चुनाव के मौसम में ही सुकेश चंद्रशेखर के लेटर बम आने लगे, वो मीडिया में ओपन होने लगे, वो सारी चिट्ठियां सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, ये केवल इत्तेफाक है, इसके पीछे कोई और क्रोनोलॉजी नहीं है? मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने मुझे टोक दिया। इन्होंने कहा कि मोरबी का मामला हुआ इसलिए वो लेटर बम आ गया। अभी बोल रहे थे ना, केजरीवाल साहब भी आपके चैनल पे बोल रहे थे सब कुछ। जी जी, वो चिट्ठी उन्होंने पहली चिट्ठी 7 तारीख को लिखी है, 7 अक्टूबर 2022 को। 8 अक्टूबर को उसकी चिट्ठी उनके वकील ने एलजी को जमा करा दी। 22 दिन बाद मोरबी का मामला हुआ, अफसोसजनक घटना हुआ, दिक्कत जिसमें वहां पर लोगों की जान गई। परंतु क्या उससे कैसे जोड़ रहे हो आप? आज से 22 दिन पहले सुकेश कुमार को पता था, उसको पता था कि इस प्रकार से ये घटना होगी, इसलिए चिट्ठी उस दिन एक्सपोज होगी। या उनके वकील को पता था, जो एलजी के अंदर चिट्ठी जमा कर चुका था, और एलजी साहब उस चिट्ठी पर चीफ सेक्रेटरी को मीडिया में वो चिट्ठी किस दिन वायरल हुई? एक मिनट सुनिए, वो चिट्ठी पर कार्रवाई के लिए मैं बात पूरी कर लूं। एक मिनट सर, एक मिनट सेकंड, मैं सब दे दूंगा आपके जवाब। जी जी, वो एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को मार्क भी कर दी थी 10 तारीख को। तो क्या कनेक्शन है? हाँ, अब वो मीडिया में वायरल किस ने, ये तो मीडिया वाले से पूछो जिसने एक्सपोज करी चिट्ठी, हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो जिस अखबार ने एक्सपोज करी चिट्ठी उस अखबार से पूछना चाहिए। ठीक है सर, ये मासूमियत, हमसे मत पूछिए। ये मासूमियत सियासतदानों की सर। एक मिनट और दे दीजिए प्लीज। जी जी, मैं आऊंगा सर, अभी पूरे घंटे चर्चा है। एक सेकंड और दे दीजिए, एक सेकंड और दे दीजिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए। चलिए, बस मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि एक आदमी आप पर खुलेआम आरोप लगा रहा है, वो आपको स्थान बता रहा है कि आप मेरे को फलाने 5 स्टार होटल में मिले थे। वो वीडियो आ जाएंगे सामने, चिंता मत करिए। वो ये कह रहा है कि फलाने दिन मेरे को सतेंद्र जैन जेल में मिलने आए थे, वो लॉकबुक जेल में आ जाएगी बाहर। वो संदीप गोयल का नाम लिया, संदीप गोयल को भी वहां से हटा दिया गया, दूसरे अधिकारी को वहां बैठा दिया गया, वो सब जानकारी आ जाएगी। लॉकबुक, ये सारे सवाल, तो लॉकबुक में भी एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, ये सारे सवाल हम आपके साथ लाएंगे सर। हरिशंकर गुप्ता जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, आज क्या कांग्रेस पार्टी के मन में कई सारे सवाल नहीं आ रहे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी से जब आज हमारे कॉन्क्लेव में यह सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी पर तो इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या बाकी सारे मंत्री हो, सत्येंद्र जैन से लेकर तमाम लोगों पर, तो उन्होंने कहा सुकेश चंद्रशेखर वाले मामले को लेकर कि ये मनोहर कहानियां हैं, जैसे किताबें आती थी पहले, उसी तरह से बीजेपी कहानियां बना रही है। इन आरोपों पर क्या ही जवाब दिया जाए, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे आरोप आप पर भी लगते थे शीला दीक्षित जी के दौर में? देखिए, ऐसा है, आरोप बहुत संजीदा आरोप है, बहुत सीरियस आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं इससे अलग हटके एक बात कहना चाहता हूं। ये पूरे प्रकरण के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है, सत्येंद्र जैन को उसमें इन्वॉल्व किया है, और अब तो केजरीवाल का नाम सीधा सीधा ले रहे हैं। कैलाश गहलोत के फार्म हाउस का भी जिक्र उन्होंने किया है। ऐसा अगर है तो वो क्या चाहते थे उनसे, वो भी उन्होंने जिक्र किया है कि साफ राज्यसभा की टिकट का वायदा किया था, दक्षिण भारत के अंदर एक बड़ा पद देने की बात की थी, तमिलनाडु के कुछ विधायकों को साथ में लाने की बात की थी। अब वही महाठग बीजेपी को घेर के ये चिट्ठियां लिख रहा है। क्यों कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये सोचने का विषय है। और सवाल यह कि अब वो बीजेपी से क्या चाहता है। मैं एक बात साफ कह दूं, वो महाठग है, कॉनमैन है, नोन, बिगर लालच के और बिगर किसी मतलब के वो इस प्रकार से इन लोगों को मदद करने वाला नहीं है। इन लोगों के कहने पर ना तो चिट्ठी लिखने वाला है, ना ही वो ये बताने वाला है कि मैंने कितने पैसे किसको कब दिए हैं। इस बात पे हमारा बड़ा इतराज है कि वो आदमी जो है जी क्या चाहता है बीजेपी से और क्या चाहता था केजरीवाल से। केजरीवाल से जो चाहता था वो तो उसने स्पष्ट किया है। अब बीजेपी ने उसको क्या वायदा किया है और बीजेपी से क्या चाहता है, इसमें सोचने की जरूरत है। इधर उधर की बात सही बात है, इस पर सोचने की जरूरत है और इस पर जांच भी होनी चाहिए। लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी, अगर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि फलाने होटल में जाकर मेरी मुलाकात हुई, वो कह रहा है कि सत्येंद्र जैन आए थे, फोन पर केजरीवाल से बात करवाई, उस मीटिंग में केजरीवाल से मुलाकात हुई, उसके बाद एक मंत्री है जो आज परिवहन मंत्री है, उनको मैंने 50 करोड़ दिलवा दिए,
तो क्या ये बहुत गंभीर आरोप नहीं है उस पार्टी पर जो कह रही है कट्टर ईमानदार पार्टी हूं और इसको लेकर ठोस जांच होनी मैं चाहिए? बिल्कुल कह चुका हूं, सही है बिल्कुल। 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं कहता हूं ये बिल्कुल सही है, मैंने तो इंकार ही नहीं किया इस बात से। लेकिन हम इससे अलग हटके सोचना पड़ेगा हमें। वो बीजेपी ने उसको वायदा क्या किया है? ठीक है, क्योंकि बीजेपी के बारे में मशहूर है कि दूसरी पार्टियों के नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, बिल्कुल, ये बहुत उनको पार्टी में लेकर ये भी एक गंभीर सवाल है और ये सवाल मैं बीजेपी से आम आदमी पार्टी दोनों से पूछेंगे सर। मैं आ रहा हूं सर। सुकेश को भी वायदा किया कि अपराध मुक्त कर देंगे?